अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मा हफ़ीज़ है। आज मैं आपसे फ़िफ्थ हैबिट डिस्कस करने जा रही हूँ फ्रॉम द बुक सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे। फिफ्थ हैबिट है सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझें और फिर समझाएं। एक शख्स होता है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है और उसको कहता है कि मेरी आंखों में दर्द है। तो डॉक्टर फ़ौरन से एक बड़ा सा चश्मा अपना उतार के उसको पहना देता है। तो जो मरीज़ होता है वो कहता है कि आपने मुझे ये क्यों पहनाया? मेरा तो दर्द मज़ीद ज़्यादा हो गया है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें जो है वो एक ऐनक दे दी है और मेरे घर में एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये ऐनक दे देता हूँ। आपके ख़्याल में वो शख़्स दोबारा उस डॉक्टर के पास आएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए कि उसके साथ उसका एतमाद का रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो सका, तो वो उसको उसके पास दोबारा कभी भी नसीहत, मशवरा लेने के लिए नहीं आएगा। इसी तरह ज़िंदगी में रोज़मर्रा के हम बोल चाल जब करते हैं तो हमें बहुत जल्दी होती है कि हम अपना जवाब दे दें दूसरों को। हम किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। हम दूसरे की बात को कंप्लीट नहीं होने देते। एक घर में भी आपने देखा है कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिद के साथ या वालदा के साथ उस तरह का रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पाते क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से सुना नहीं जाता। एक शख्स था, जो उसका बेटा उसको कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। तो बाप पूछता है कि अ, तुम्हारी तरह मैं भी जब छोटा था तो मेरा भी दिल नहीं चाहता था कि मैं स्कूल जाऊं। तो तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी। बच्चा कहता है कि नहीं, मैं एक जो है वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर नहीं बनना चाहता। तो बाप कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो अ- अगर ये दोनों आपस में बाप बेटा इसको मेज पर बैठकर इस तरह से सॉल्व करते कि मुझे बताओ कि तुम्हारा स्कूल में क्यों दिल नहीं लगता, क्या मैं तुम्हारे मसाइल को ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो उनका आपस में एक जो है रिलेशनशिप डेवलप होता। इसी तरह हम बहुत सारे अपने कामों में देखते हैं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। वो अ, उनको अगर एक सवाल पूछा जाए तो वो उसके आगे से 10 जवाब देती हैं। तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता और हम चाहते हैं कि बस हमारी ही सिर्फ सुनी जाए। दूसरे बंदे की बात को हम कंप्लीट नहीं होने देते, जिसकी वजह से हम उसको सही मशवरा या सही नसीहत नहीं कर पाते, या उसको हम उस बंदे की जो शख्सियत है उसको हम नहीं समझ पाते। इस हैबिट के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये बताया गया है कि हमें जो है दूसरे को अच्छे तरीके से सुनना चाहिए, उसकी बात को पहले कंप्लीट होने दें और फिर दूसरे हिस्से में आपने अब अपनी बात उसको समझानी है, क्योंकि अब जब आप उसके साथ आपका एक जज्बात का अकाउंट डेवलप हो गया है तो अब आप उसको बेहतर तरीके से अपनी बात समझा पाएंगे। इस बुक में एक बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है कि अगर इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ऐसे बोलना चाहिए कि दूसरा हमें सुनना पसंद करे, और हमें हमें ऐसे सुनना चाहिए कि दूसरा हमसे गुफ्तगू करना पसंद करे। तो हमने ये दोनों हैबिट्स के दोनों हिस्सों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी है, और इस हैबिट पे मैं भी कोशिश करूँगी कि अमल करूँ, और आप भी कोशिश करें कि दूसरों को सुनने सुनने की आदत डालें और दूसरों को अपनी बात को कंप्लीट होने दें और फिर आप उनको समझाएं। तो आपका ज़्यादा अच्छा रिलेशन जो है वो सामने वाले बंदे के साथ डेवलप हो सकेगा। थैंक यू।